बच्चों, कैसे हो बच्चों? मैं आपकी हिंदी फर्दा मिस बोल रही बच्चों। अच्छा बच्चों, हमने 10वीं कक्षा में यानी 10th स्टैंडर्ड में पिछले पार्ट में क्या देखा था, आपको याद में है? हाँ बच्चों, हमने पुनरावृत्ति रिविजन देखा था। आज हम नए पार्ट में पार्ट 19 अपठित बापू का हृदय सुदर्शन जी ने लिखा है। आज हम इस कहानी को देखेंगे बच्चों। अच्छा बच्चों, आप लोग समझ में लाओ, क्या कहते हैं? ठीक है ना बच्चों? यस। अब हम पाठ में जाएंगे बच्चों। यस बच्चों, अब लोग हम ये आपका 10वीं का यानी 10th स्टैंडर्ड का किताब है बच्चों। ओके, आज हम इसमें अपठित के रूप में कहानी को देखने वाले हैं, सुदर्शन जी के कहानी को। अच्छा, पहले उनके लाइफस्टाइल को देखेंगे। सुदर्शन के लाइफस्टाइल के टॉपिक क्या है? बापू का हृदय। हाँ, यह है टॉपिक। आज हम सुदर्शन के लाइफस्टाइल को पहले देखेंगे। अच्छा बच्चों, सुदर्शन 1895-1967 प्रेमचंद परंपरा के कहानीकार है। ये केस प्रेमचंद परंपरा के वो ट्रेडिशन में आने वाले एक स्टोरी लिखने वाले हैं। इनकी दृष्टिकोण सुधारवादी, ये देखते हैं तो इस सुधारवादी का मतलब क्या है? टू रिफॉर्म रेस्पेक्टिव नॉर्मल रियलिज्म एग्जैक्ट बोला जाता, वही को सुधारवादी। ये आदर्शमुख यथार्थवादी भी है, ये रेस्पेक्टेबल भी है और रियलिज्म एग्जैक्ट भी है। मुंशी प्रेमचंद उपेंद्रनाथ, हाँ, अशोक की तरह सुदर्शन हिंदी और उर्दू में लिखते रहे। सुदर्शन ఎప్పుడు ఎഴുదువారనా? हिंदी ఎഴുదువారు, उर्दू ఎഴുదువారు। किसके जैसे? मुंशी प्रेमचंद के जैसे, उपेंद्रनाथ के जैसे। उनकी गणन प्रेमचंद संस्था के लेखकों में विश्वभरनाथ कौशिक, राजा राधिकारमना प्रसन्न सिंह, भगवती प्रसाद वाजपेयी आदि के ये सब उनके फ्रेंड्स के रूप में उन्होंने जो जो किया है उसी प्रकार सुदर्शन भी फॉलो और अच्छा किया था। अपने प्राय सभी प्रसिद्ध कहानी में इन्होंने समस्याओं का आशीर्वाद समाधान प्रस्तुत किया है। प्रॉब्लम का आशीर्वाद, आदर्श मीन्स सपोर्ट करना है, सपोर्ट करने के बाद समाधान इक्वल करके उसे प्रस्तुत किया है। चौधरी छोटू राम जी ने कहानी का सुदर्शन जी को जाट गजट का संपादक बनाया। हाँ, जाट गजट के एडिटर बनाए थे। आज हम केवल इसलिए कि वह पक्के आर्य समाजी और आर्य समाजी के विद्रोही थे। ये देखो बच्चों, अब हम आर्य समाज थे और आर्य समाज वो समाज के सुधार करेक्ट करने वाले आदमी थे सुदर्शन। अब हम एक गोरे पादरी के साथ टक्कर लेने से गोरा शाही सुदर्शन जी से चिढ़ गए। एक व्हाइट पास्टर, पादरी का मतलब पास्टर, प्रीस्ट बोला जाता, उन्होंने सुदर्शन से लड़ने का तैयार थे। जो सुदर्शन भी उनसे हेसिटेट करने लगे। छोटू राम लालचंद से आर्य समाज संपादक को हटाने का दबाव बनाया। वो आर्य समाज के एडिटर थे हमारे सुदर्शन, उसे हटाने का एक प्रयास चला, कोशिश चला। छोटू राम अड़ गए, सरकार की बात नहीं माना, उन्हें गवर्नमेंट का बात कुछ भी नहीं माना। यही घटना प्रथम विश्व युद्ध के दिनों की है। वर्ल्ड में युद्ध का वॉर भी चला था। सुदर्शन ने 1960-97 में रोहत में कार्यरत थे। हाँ, वो एक अच्छे काम भी करते थे। अब हम कहानी में जाएं। लाला राजन, एक मिनट बच्चों, मैं आपको चित्र दिखा देती हूँ। ये देखो, अच्छे सेंट है, देखो। हाँ, सुदर्शन जी अच्छे सेंट है। ये एक परिवार था। हाँ, राजा राम, कौशल्या, 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। इनके बारे में, इनकी कहानी में क्या क्या समस्या, प्रॉब्लम था, उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, उनकी पत्नी किस प्रकार वो बच्चे को प्यार दिया था, इसे हम इस कहानी में देखेंगे। हाँ। लाला राजाराम ने दफ्तर से அப்படியே கோவமா வராரு ஆபீஸ்ல இருந்து லாலா ராஜாராம் भरे स्वर बोली, अपने कोबतोड़ அந்த வாய்ஸ்ல शादी ने आज फिर चोरी,
शादी उनका लड़का है, उसका नाम शादी राम पूरा नाम है, ये शॉर्ट से शादी शादी बुलाते हैं। सो उसने आज चोरी कर दिया। கௌசல்யா लड़की के लिए कुर्ता सी रही, கௌசல்யா வந்து அவங்க பொண்ணுக்கு சட்டை தச்சு कुर्ता सी रही थी। पति की आवाज सुनकर उसने सिर उठाया और आश्चर्य के साथ बोली, बड़ी पाजी लड़का है, रोज मार खाता है, मगर इसको आंखें नहीं खुलती, आज क्या चुराया? हाँ, அப்படியே ஹஸ்பண்ட்ஸோட பார்த்து ஆச்சரியத்தோட பார்த்து, இவ சரியான பைத்தியக்காரன் இந்த பையன், எப்போ பாரு திருட்டு அடி வாங்கிட்டே இருக்கான், திருடிக்கிட்டே, आज क्या चुराया पता नहीं, कौशल्या ऐसे बोलने लगी। कल रात जेब में 1.25 रखा था, 1.25 आप जानते हैं। हाँ, आज दफ्तर जाकर देखा तो 54 ही था, उसमें आधा पैसा उसने ले लिया, सिर्फ 54 था। सो बस इसी के हाथ लग गई, இவன் தான் திருடி இருப்பான் அப்படின்னு உங்க அப்பா கம்ப்ளைண்ட் பண்றாரு। बुलाओ तो उसे, அவனை கேட்கணும், கூப்பிடாம அப்படின்னு சொல்றாரு கௌசல்யா। कौशल्या का कलेजा धड़कने, அப்படியே हार्ट बीट அடிக்குது, பையன் அடிக்க போறாரே அப்படின்னு समझ लिया। और आज भी फिर लड़के की खैर नहीं, झूठी हंसी हंसी போட்டு அப்படி பொய்யா சிரிச்சுக்கிட்டு மழுப்புறாங்க கௌசல்யா ஹஸ்பண்ட் கிட்ட। तुम कपड़े तो बदलो, पहले நீங்க ஆபீஸ் போயிட்டு வந்து ட்ரெஸ் மாத்துங்க, फेस वॉश பண்ணிட்டு வாங்க, நான் காஃபி எடுத்துறேன்। இப்படி வீட்ல हर घर में ये प्रॉब्लम चलता है, उसी प्रकार कौशल्या भी किया था, பையனை காப்பாத்தணும் இல்லையா, इस प्रकार। सो तक्कर आयो, यू आर सो टायर्ड, क्रोध मत रहना प्लीज, स्वास्थ्य உங்க ஹெல்த்துக்கு ஏதாவது ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கௌசல்யா மழுப்புறாங்க। हाँ ராஜாராம், तुम्हारी बातों में खूब समझता हूँ, உன் பேச்சு எனக்கு தெரியும், நீ உன் பையனை காப்பாத்துறதுக்காக தான் இதெல்லாம் செய்யற। इस प्रकार राजाराम लड़ता है अपनी पत्नी से, कौशल्या से। तुम्हारी इच्छा में उस कुछ ना कहूँ, पर ये कभी ना होगा, मैं आज उसकी हड्डियां तोड़ के बना, அவன் நீ எதுவும் கேட்க மாட்டேன், என்ன பிரெயின் வாஷ் பண்ணா அப்படின்னு நினைக்கிறேன், सो ये कभी नहीं होगा, இன்னைக்கு அவன் எலும்பை உடைச்சு வைக்கிறான் அப்படின்னு राजाराम बहुत गुस्से से अपने लड़के को बोल रहा है। राजाराम यही ये मेरा बाप नहीं। कौशल्या, चलो चुप रहे, अगर कल मुझे कुछ हो जाए तो इन बच्चों का क्या है, वो रो रो कर मर जाए, तभी भी तुमसे आशा नहीं कि इन्हें चुप भी करा। कौशल्या சொல்ற, நாளைக்கு எனக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க இப்படிதான் செஞ்சுட்டு இருப்பீங்க। हर घर में इसी प्रकार का लड़ाई चला, इस प्रकार कौशल्या और राजाराम के बीच में भी ऐसे ही होगा। राजाराम, लो अब मरने की बात हो गई, ओके, இப்போ பையன் அடிக்க போறனோனே உனக்கு சாவர நினைப்பு வந்துருச்சு, पति को डांट रही। राजाराम, ये क्रोध अब उतरेगा भी या नहीं, तो कौन नरीमा तनेगा। कौशल्या ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க நினைச்சு। कौशल्या, परमेश्वर से बच्चे दे दिए, ये बुद्धि ना की बालक शरारत भी क्या करता, बचपन ही में तुम्हारे सी समझ कहाँ से ले आए। हाँ, இவன் சின்ன வயசா இருக்கான், அவன் சின்ன பிள்ளைத்தனமா எல்லாம் செஞ்சிடறான், ये समझ नहीं आती, ये भी बच्चे जैसे मुझे कर रहे हैं, வீட்டுக்கார அப்படி சொல்றான்। राजाराम, अगर हुक्म हो तो आज मुझसे मार छोड़ दो, अटिचे तीरवा அப்படின்னு சொல்றான்। कौशल्या, क्यों छोड़ दो, मैं ये कभी ना कहूंगी, बाप की तरह मारो, मगर बाप की तरह प्यार भी तो करो, அப்பா மாதிரி அடிக்கிறீங்க சரி, அன்பா செலுத்துறீங்களா அவன் மேல அப்படின்னு कौशल्या आर्ग्यू பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா हस्बैंड की। राजाराम, और जिसे प्यार करना ना जाए वह क्या करे, मेरे ख्याल में मार पीट में कर देता, प्यार तुम कर लिया करो, अब सारा काम ये कैसे करो, இப்போ எல்லா வேலையும் நான் எப்படி செய்வேன், நீ அன்பை செலுத்திக்கோ, நான் அடிக்கதான் செய்வான் அவனு சொல்லிடுது राजा। हर वक्त उस लड़के के ऊपर राजाराम गुस्सा दिखाता ही रहता है, कोमान स्वभाव राजाराम। कौशल्या, बस यही तो तुमसे ऐब है, हर बात को हंसी में उड़ा देते हो। राजाराम, तो अब हंसना भी पाप हो गया, சிரிச்சுக்கிட்டே உடனே என்ன பண்றாரு, இப்ப காம்ப்ரமைஸ் ஆயிட்டார் ராஜாராம், ஹன்ஸ்கே बात सबको उड़ा देती हूँ அப்படின்னு சொல்ற வைஃப், அப்ப சிரிக்க கூட கூடாதா அப்படின்னு கேட்கிறார் ராஜாராம்। कौशल्या, सारा दिन देखते देखते गुजारता और घर आके कोई ना कोई ऐसी बात कर देती। कौशल्या சொல்றாங்க, எல்லா நேரமும் டைம் ஆபீஸ்ல ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு வீட்ல வந்து ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணணும்னே பண்றீங்க। कौशल्या बोल रही। राजा, हंसकर चलो, आज शादी से कुछ ना कहूंगा, ओके ओके விடு விடு, இன்னைக்கு ஷாதியை நான் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன்। अब तो देवी खुश हुई, அப்பா இப்பதான் कौशल्या की निम्मत। कौशल्या भी हंसी पड़ी, प्यार भरी दृष्टि से पति की तरफ देखकर बोली, अपने कमरे चलकर कपड़े बदलो, इतने में दूध गर्म हुआ, நீங்க போய் உங்க ட்ரெஸ் மாத்தோ, நான் பால் எடுத்துட்டு வரேன்னு சொல்றேன் कौशल्या। शादी के सिर से मुसीबत, அப்பா शादीல இருந்த பெரிய डिफिकल्ट முடிஞ்சு போச்சு। इतवार संडे का टाइम था, लाला राजाराम धूप में लेटे अखबार देख रहे थे, इतने में कौशल्या लड़की के लिए हुई आकर उनके पास बैठ गई और अखबार छीन कर बोली, लो सुनो, आज तुम्हारी बिटिया ने एक नई बात सिखाई है। இங்க எப்ப பாரு நியூஸ் पेपर படிக்கிற வேலை தான் कौशल्या। आज संडे था, राजाराम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उड़ने அதை புடுங்குறா कौशल्या,
உங்க பொண்ணு இன்னைக்கு ஒரு புது விஷயத்தை நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கா. क्या बोला है? राजा राम मालूम होता अखबार ना देखने ले देगी. இன்னைக்கு நீ நியூஸ் பேப்பர் கூட என்ன பார்க்க விட மாட்ட போல. बड़ी अजीब लेख है. உன்கிட்ட ஒரு வித்தியாசமான ஒரு விஷயம். கௌஷல் इसकी बात उसमें भी है. இதை விட இது வித்தியாசமான விஷயம் உங்க பொண்ணு சொல்லி கொடுத்துருக்கா. ராஜாராம் भाई को बुलाना सीख लिया हो. அவன் அண்ணனை கூப்பிட அவனாவது கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. कौशल्या वाह मेरी बेटी क्या ऐसी मामूली बात सीखेगी तुम्हारे दिल खुश करा देगी. என் பொண்ணு அவ்வளவு நல்ல விஷயத்த சொல்ற உங்க மனசே சந்தோஷமா இருக்கும். ये कहकर कौशल्या ने शकुंतला से कहा क्यों बेटी तू मरेगी या नहीं मरेगी. कौशल्या பொண்ணு பேர் என்னது शकुंतला. बेटे का नाम शादीराम है. हाँ शकुंतला நீ சாவியா சாக மாட்டியா அப்படின்னு கேக்குறா कौशल्या. शन्नी ने माँ की तरह हाँ तरफ देखकर उसका शॉर्ट नाम शन्नी है. शकुंतला यस सिर हिलाया और कहा हाँ हाँ माँ मैं मरूंगी. राजाराम को हंसी आ गई. ஒரே சிரிப்பு ராஜாராமுக்கு பொண்ணோட பேச்சு கேட்டு. कौशल्या तू मरना जानती है உனக்கு சாக தெரியுமா. शन्नी की फिर उसी तरह सिर हाँ 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 मैं जानती हूँ. சின்ன குழந்தையில அவளுக்கு தெரியல என்ன. तोतेली जबान से அந்த पैरट वॉइस மாதிரி இருந்தது शन्नी के आवाज. कौशल्या कैसे मरेगी जरा बाबूजी को मरकर दिखाओ. எப்படி சாவமா அப்பாக்கு செஞ்சு காட்டு அப்படி ऐसे बोल रही थी कौशल्या. शन्नी अपना नखरा दिखाने को झट में माँ की गोद से उतर गई. इसके बाद उसने कौशल्या के सिर में दुपट्टा उतार लिया और ओढ़कर जमीन पर चुप चुपा लेट गई. ராஜாராம் ஹான்ஸ் ஹன்ஸ்கர் லோட் போட்டு ஷன்னி என்ன பண்ற அம்மா மடியில இருந்து இறங்கிட்டான். இப்ப அந்த நாட்டினஸ காட்ட போறான். அம்மா தலையில இருந்து அந்த ஷாலை எடுத்து அப்படியே जमीन में ऐसे मर गई. राजाराम को भयंकर सिरिप. कौशल्या धीरे से जरा देखते चलो ऊंची आवाज से शन्नी ओ शन्नी बाप रे बाप कैसी लड़की पता नहीं कहाँ चली गई. सहसा चौका अरे ये तो यह लेटी हुई शन्नी ने इसी तरह लेटे लेटे मगर सिर हिला हिला कर उठी. चन्नी नहीं माँ चन्नी नहीं हुई. हाँ उंगला अम्मा கேக்குறாங்க शन्नी எங்க இருக்கா शन्नी எங்க மறைஞ்சிட்டா ऐसे बोल रही थी माँ ने. तब चन्नी क्या बोल रहे माँ चन्नी नहीं है அப்படின்னு சொல்றா. कौशल्या तो क्या शन्नी मर गई. कौशल्या கேக்குற என்ன शन्नी செத்துட்டாளா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. வெரி டிஃபி நாட்டினஸ் இந்த இடத்துல பாத்தீங்க. सो सिर हिलाकर हाँ मर गई. राजाराम ने हंसकर शन्नी को जमीन से उठा उसको मुंह चूम कर कहा क्यों बेटी मरने की क्या जरूरत तेरी माँ को बड़ा दुख होगा अपना मरना. அப்பா அப்படியே பிள்ளைய எடுத்துட்டாரு शन्नी அன்பால முத்தம் கொடுத்து ஏன் நீ இப்ப சாகணும்னு நினைக்கிற तेरी माँ को बहुत दुख हो गया शन्नी ऐसे बोल रहे हैं. शन्नी ने दोनों हाथों से बापू का मुंह पकड़ लिया और उसकी आंखों में अपनी शक्ल देखते कहा वो चन्नी அப்படியே அன்பா அப்பா அனுப்பிச்சுக்கிறாரு. அப்பாவை ஷன்னியும் பிடிச்சிக்கிறாரு. ஓ சன்னி நான் அன்பா அப்பாவும் பொண்ணும் ஜாலியா இருக்காங்க என்ஜாய் பண்றாங்க. कौशल्या पर ब्रह्मनाथ की मस्ती छा गई. वही की दूसरी दुनिया में पहुंच गई. कौशल्या இப்ப வேற உலகத்துக்கே போயிட்டு அப்பா பாசம் ஆயிட்டாரு. हाँ अपनी पत्नी अपने बच्चों से अपनी बेटी से इतना प्यार करती इतनी कि उसे 2000 के आभूषण लेकर भी ना होती. और यही चाहती थी उसकी அவளுக்கு 2000 நகை தேவையில்லை. यही चाहिए बच्चों को प्यार करना है उनके पिता. कौशल्या यही इच्छा करती थी. उसकी बड़ी ख्वाहिश यही थी कि वह अपने पति का स्नेह मांगती थी. हाँ அவளுக்கு என்ன ஆசைனா கௌशल्याக்கு अपने पति का प्यार बच्चों को चाहिए. यही तो वो चाहती पर अपने लिए नहीं अपने संतान के लिए குழந்தைகளுக்காக தான் தனக்காக கேட்கல. एकाएक उसे शादी का ध्यान है. घर में मिठाइयां बांट रही तो माँ के सारे बच्चों का ख्याल आता है. கல்யாண வீட்டுல மிட்டாய் கொடுக்கும்போது அம்மா அதை தான் நினைப்பாங்க பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கணும். ये तो सच है बच्चों. आज उसके यही पिता का प्यार बन रहा था. இதே மாதிரி தான் அப்பாவுடைய அன்பு. पता नहीं कितने दिनों बाद बहन अपना भाग ले चुकी थी. अब भाई की बारी थी. कौशल्या ने दुपट्टा ओढ़कर शादी की गोद में लिया और जल्दी से नीचे उतर गई. वहां शादी कागज की नाव बना रहा था. कौशल्या ने अपना मुंह धोया सिर पर तेल डाला कंघी की नए कपड़े पहनाया और धीरे से कहा जाकर बाबूजी से कपड़े दिखाओ. हाँ சரி கல்யாணத்துக்கு ரெடி ஆகிட்டு பையனை தலைவாரி எண்ணெல்லாம் வச்சு இந்த புது ட்ரெஸ் உங்க அப்பா கிட்ட காட்டு. कौशल्या अपनी पति के पास अपने पिता के पास जाकर किसे बोल रहे थे शादीराम को. हाँ अपने बेटे शादी ने नए कपड़े पे दिल में फूला ना सा ஒரே சந்தோஷம் கல்யாணத்துக்கு போறோன்னு புது ட்ரெஸ் போட்டாச்சு. मगर बापू के पास जाने की बात सुनकर चेहरा उतर गया.
அப்பா கிட்ட போகணும்னு சொன்னதான் அம்மா அவன் மூஞ்செல்லாம் இறங்கிச்சு சேட் ஆயிட்டான் बस सीढ़ियां चढ़ने लगा पर उसका दिल धड़क रहा था स्टेप 1 by 1 ना शादीराम ஏறான் ஆனா मनसல हार्ट बीट அடிச்சிட்டே இருக்கு हाँ वह बाप के सामने जाकर खड़ा हो गया मगर वे फिर अखबार देख रहे थे उनको मालूम ही ना हुआ कि लड़का सामने खड़ा है शादी ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की और जब बाप ने उसकी ओर आंख उठाकर देखा भी नहीं तब उसने कहा पिताजी नए कपड़े और அப்பா நியூஸ் பேப்பரை தான் பார்த்துட்டு இருக்காரு शादीराम आके कितने देर से खड़ा था उसे देखा ही नहीं उन्होंने उन्होंने அவனே சொல்ற அப்பா புது Dress அப்படின்னு சொல்ற राजाराम ने चौंक कर सिर अभी सरप्राइज यार இந்த நேரத்துல வந்து चौंक कर देखा तो अखबार पढ़ते हुए कहा क्या है शादी नए कपड़े इन पुदु दुनिया ओ माना सुने बेटे के पास बहुत गुस्से से शादीराम ने बोला आज राम ने बिना सिर उठाए उतार दिया तुमने नए कपड़े पहने बहुत अच्छा किया अब जाओ जाकर खेलो मैं अखबार पढ़ना ओ पो कोई वल्लाड़ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன் शादी की जान छूटी परंतु कौशल्या संतुष्ट ना ஆனா கௌஷிலாக்கு ஹாப்பினஸ் ஷாதி விட்டா போதும் ஓடுறான் அப்பா கிட்ட இருந்து ஆனா கௌஷிலாக்கு அதுல ஹாப்பினஸ் இல்லை वह सीढ़ी के पास खड़ी ये सब कुछ दे அப்படியே ஸ்டெப்ல நின்று ஹஸ்பண்ட் என்ன செய்யறாரு பையன் என்ன செய்ய பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு कौशल हाँ शादी नीचे जाने लगा तो उसने सिर फिर पकड़ लिया और धीमे से उसके कानों में का पीछे से जाकर बाबू के गर्दन में शादिயை பிடிச்சிக்கிட்ட ஸ்டெப்ல அப்பா கழுத்துல அப்படி கையை போட்டு அணைச்சி நில்லு அப்படின்னு சொல்ற திருப்பி போ சொல்ற शादी फिर उदास திருப்பி கவலை वो सोच रहा था नए कपड़े पहने चलकर अपने दोस्त को दिखा அவன் என்ன பண்றானா ஃப்ரெண்ட் கிட்ட போய் புது Dress காட்டணும்னு நினைக்கிறான் ஆனா கௌஷல்யா அவனை விடல போய் அப்பா கிட்ட காட்டுன்ற மாதிரி சொல்ற हाँ मगर माँ ने मुझे फिर पिताजी की ओर देखे ले लेकिन मेरी माँ ने मेरे पिताजी के पास जाने के लिए अब शादी के लिए कोई रास्ता ना था उसने जाने पर लेकर अपनी नन्ही नन्ही बांह खोले और बड़े जोर के साथ बाप के गले से लिपट गया कोई வேகமா அவங்க அப்பாவை கட்டி பிடிக்கிறான் हाँ राजाराम अखबार पढ़ने में लीन थे और ரொம்ப इंटरेस्टा डीपा படிச்சிட்டு இருக்கார் छट हो गया उसके हाथ से अखबार गिर गया चौंक कर बोले ओ कौन शादी शादी ने उनकी तरफ मुस्कुरा कर देखा उस समय ये मुस्कुरा कैसी थी कि कितना सौंदर्यहीन दिखाई देता ஓ யாரு ஷாதியான்னு அப்பா கேட்டுட்டு அவர் நியூஸ் பேப்பர் கீழே விழுந்துருது அவங்க அப்பா அப்படி கழுத்தை பிடிச்சி மூஞ்ச பார்த்து சிரிக்கிறானே ஷாதி அந்த சிரிப்பெல்லாம் இப்ப எப்படி சௌந்தர்யம் அந்த பியூட்டினஸ் कैसे नीचे जा रहा कौशल्या तू मरना जानती है हाँ शन्नी ने फिर उसी तरह से सिर हिलाया कौशल्या தன்னுடைய பொண்ணு கிட்ட கேக்குறா சாக போறியா அப்படின்னு கேக்குறா तेली जबान से हाँ कौशल्या कैसे मरेगी जरा बाबूजी को मर कर दिखाओ अप्पा को सेतु काटे திருப்பி அதே कैरेक्टर द्वारा शन्नी अपना नखरा दिखाने का झट में माँ की गोदी से उतर गई इसके बाद उसने कौशल्या के सिर से दुपट्टा उतर उसी पर எப்படி शन्नी फर्स्ट செஞ்சாலோ அதே மாதிரி தான் இப்பயும் செஞ்சு कौशल्या तो क्या शन्नी मर गई शन्नी सिर हिला हाँ शन्नी मर गई बड़ा நினைச்சா உங்க அப்பா இன்னும் சிரிச்சார் शन्नी ने दोनों हाथों से बाबू का मुंह पकड़ लिया और उसकी आंखों में अपनी शक्ल देखते देखते कहा ओ चन्नी हाँ எப்படி ஃபர்ஸ்ட் நடந்துச்சோ அதே மாதிரி நடிச்சு காட்டுறா शन्नी कौशल्या पर ग्रहणात की मस्ती छा गई वही की दूसरी दुनिया में पहुंच गई इतनी उसे 2000 के आभूषण लेकर भी ना होती तो वही அவளுக்கு 2000 ரூபாய் தேவையில்ல அவங்க அப்பாவுடைய அன்பு தான் தேவை यही तो सोच ஆனா இந்த இடத்துல அப்பாவுடைய அன்பு அவனுக்கு கிடைக்கவே இல்லை शादीराम को उसके पिता का प्यार नहीं मिला जब तक वो गुस्से में उसे हमेशा बोलती रही शादी ने नए बड़े दिल में फूला ना समा था मगर बापू के पास जाने की बात सुनकर उसका चेहरा उतर गया वो सीढ़ी चढ़ने लगा पर उसका दिल திருப்பி ரெண்டாவது டைம் அப்படிதான் அனுப்புறான் அவனால அவன் போகணும்னு சொல்ல முடியல போக மாட்டேன்னு சொல்ல முடியும் और बापू के सामने जाकर खड़ा हुआ मगर वे फिर अखबार देखते उनको मालूम ना हुआ कि लड़का सामने खड़ा शादी बहुत देर तक हाँ प्रतीक्षा की ओर देखा उठाकर देखा भी नहीं तब उसने कहा पिताजी नए திருப்பி அதே செகண்ட் டைம் நடக்கும் हाँ पिताजी उठाकर देखा भी नहीं எடுத்து கூட அவர் பார்க்கல राजाराम ने चौंक कर सिर उठाओ फिर अखबार पढ़ते हुए कहा क्या शादी नए कपड़े शादी புது ட்ரெஸ்ஸா அப்படின்னு கேக்குறேன் இது செகண்ட் டைம் மறுபடியும் நடக்குது आज राम ने बिना सिर उठाए उत्तर दिया तुमने नए कपड़े पहने फर्स्ट टाइम तले எடுத்து பார்த்து शादीराम புது ட்ரெஸ்ஸான்னு கேட்டார் இப்போ தலையே எடுத்து பார்க்கல என்ன शादीराम புது ட்ரெஸ்ஸான்னு கேக்குறாரு அப்படி பேப்பரை பார்த்துக்கிட்டே अब आओ जाकर खेलो मैं अखबार पढ़ कोई விளையாடு நான் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறேன்னு சொல்றேன் शादी की जान छूटी परंतु कौशल्या संतुष्ट
ஆனா ஷாதிக்கு எப்படா அப்பா சொல்லி முடிப்பாருன்னு நினைக்கிறான். लेकिन कौशल्या को हैप्पीनेस नहीं था बच्चों. हाँ, वह सीढ़ियों के पास खड़ी है, सब कुछ देख रही. எல்லாமே ஸ்டெப்ல நின்னு மறுபடியும் செகண்ட் டைமும் இதே மாதிரி தான் நடந்தது. स्टेप में देख रही. शादी नीचे जाने लगा तो उसने उसे फिर पकड़ लिया और धीमे से उसके कान में कहा, पीछे से जाकर बाबूजी के गर्दन में बाह डालो. அப்படியே அதே மாதிரி ஸ்டெப்ல புடிச்சு வச்சுட்டு கௌஷல் என்ன பண்றா, जाओ स्टेप चढ़ो. हाँ, स्टेप चढ़ के क्या करो, बाहों में तुम्हारे पिता के बाहों में ऐसे पकड़ लो. ஷாதி फिर உதாஸ் हो திருப்பி ஷாதி கவலையாயிட்ட, என்னடா நம்ம அம்மா தொல்லை நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட போய் நம்ம ட்ரெஸ்ஸை காட்டலாம்னா अम्मा अप्पा किட்ட போய் காட்டுங்க, அப்பா என்ன பார்க்கவே மாட்டாரு அப்படி शादी सोच रहा था. वह सोचता था नए कपड़े पहने हैं, चलकर अपने दोस्तों को दिखाओ, मगर माँ ने मुझे फिर पिताजी की ओर धकेल दिया. திருப்பி அப்பா கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்க அம்மா அப்பா கிட்ட போய் காட்டுன்னு அங்கேயே தான் தள்ளி விடுறாங்க அப்படின்னு. अब शादी के लिए कोई और रास्ता ना था. இப்ப எந்த வேவும் ஷாதிக்கு இல்லை. उसने जान पर खेलकर अपनी नन्ही नन्ही बाहें खोली और बड़े जोर के साथ बाप के गले से लिपट गया. அந்த சின்னமான ஹார்ட்ல பயத்தோட அப்பா கழுத்துல போய் கைய போடுறான். ऐसे डाल दिया गले में, அப்பா ऐसा बोल के. राजाराम अकबर पढ़ने में लीन थे. அதே மாதிரி पेपर படிச்சுட்டு इंटरेस्टा இருக்க राजाराम झट झट जो लगा उनके हाथ से अखबार गया. चौंक कर बोला, कौन शादी. ஆச்சரியத்தோட ஐயோ பேப்பர் கீழே விழுந்துருச்சு, यार शादी அப்படின்னு கேக்குறேன். शादी ने उनकी तरफ मुस्कुरा कर देखा. சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்றேன். उस समय ये मुस्कुराहट कैसी फीकी कितनी सौंदर्यहीन. அந்த சிரிப்பு எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல் இல்லாம இருந்துச்சுன்றது உண்மை. அந்த அளவுக்கு திட்டு விழுந்துச்சு ஷாதிராமுக்கு. अच्छा बच्चों, शादी ने उनकी तरफ मुस्कुरा कर देखा. यस, राजा राम ने शादी की ओर क्रोध से देखा. எப்படிடா நீ என் கழுத்துல, तू क्यों मेरे गले पे हाथ डाला, मैंने कितने डीप से न्यूज़पेपर पढ़. ऐसे शादी राम को इतनी डांट क्रोध से पड़ी. देखा और कड़क कर कहा, பயங்கர ஷவுட்டட் வாய்ஸ்ல சொல்றாரு राजा राम, जाकर खेलो, नए कपड़े पहने तो क्या मुझे अखबार ना पढ़ने दोगे, पलट पो, நீ நியூ ட்ரெஸ் போட்டேன்னா என்ன படிக்க விட மாட்டேன் நியூஸ் பண்ணி திட்டுறாரு. शादी राम को इतनी गाली पड़ी. डर कर चला गया. பயந்துகிட்டே போனான். और चुपचाप नीचे उतर साइलेंटा स्टेपல இறங்கி வரும். कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए. पावन இல்லையா, अम्मा இல்லையா, सो माँ ही ममता की देन है और गिफ्ट है उन लोगों. सो वही क्या करती है, अपने बच्चों को देखकर रोती है, पलाती है बच्चों. उसने ठंडी आग भरी और अपने के ढेरों में जाकर चारपाई पर लेट गई. அப்படியே மனசை கூலாக்கிக்கிட்டு कौशल्या என்ன பண்ணா, போய் மேட்ல படுத்துட்டா. इस समय उसकी आंखों में, हाँ, आंखों में पानी था, हृदय में आग रहकर सोचती थी कि कैसा कठोर हृदय, एवलो और कड़ुமையான मनस. राजा राम को अपने पति को याद करके रो रही थी कौशल्या. उनका दिल कितना कठोर है. हाँ, इन्हें बच्चों से जरा भी स्नेह नहीं, குழந்தைங்க வீட்டுல அன்பே இல்லை. अगर हंसकर दो बातें कर लेते तो इनका क्या बिगड़ जाए, சிரிச்சுக்கிட்டே பேசினா என்ன ஆயிட போகுது இவனுக்கு. इस तरह धमका दिया, मिरटिட்டார். जैसा कोई फकीर का लड़का भीख मांगने है. ஏதோ ஒரு பிச்சைக்கார பையன் வந்து பிச்சை கேட்கிற மாதிரியும் இவர் அவரை திட்டி அனுப்புற மாதிரி எல்லாம் திட்டார். कौशल्या अपने दिल में ऐसे सोचने लगी. हाँ, इन्हें अखबार की इच्छा है, अखबार மேல इंटरेस्ट இருக்கு, குழந்தைங்க மேல इंटरेस्ट है, बच्चों के पास नहीं. हाँ, अभी ना सोचे कि गरीब का दिल छोटा हो जाएगा, ஏழை மனசு சின்னதாயிடும்ன்றது நம்ம திங்க் பண்ணவே கூடாது. कौशल्या की आंखों में आंसू के बोले बहने लगे. कन्ने तार तारिया पानी जा रहा था कौशल्या के आंखों में, क्योंकि माँ की ममता ये बहुत बड़ी देन है. पिता इतना तकलीफ किया बच्चों को. कौशल्या ये सोचकर सुदर्शन ने बहुत अच्छा सा समस्या का समाधान कैसे किया इस कहानी में हम देख सकते हैं बच्चों. हाँ, अभी ना सोचा कि गरीब का दिल छोटा हो जाए. कौशल्या की आंखों में आंसू उसके गोल गालों पर बहने लगे. शकुंतला ने माँ के मुंह पर अपनी सुखमोल हाथ फेरते हुए कहा, माँ. शकुंतला கண்ணை துடைக்கிறா. शकुंतला தன்னுடைய பொண்ணு என்ன பண்றா, அந்த தாயோட கண்ணீர் துடைக்கிறா. बेटी है ना, बेटी तो माँ के पास इतना प्यार से रहती है, ये तो सच है बच्चों. हाँ, அந்த சின்ன குழந்தை शकुंतला माँ की आंखों में चुन्नी बहुत अच्छा शन्नी कर रही.
कौशल्या ने बेटी का मुंह चूम लिया, अम्मा मुत्तम கொடுக்கறாங்க பொண்ணுக்கு. और रोते रोते कहा, क्यों शन्नी, क्या है, கேக்குறாங்க. शन्नी ने माँ के मुंह लेने वाले ढंग से झूम झूम कर, शन्नी नहीं है, शन्नी नहीं है. அவங்க அம்மாவை முத்தம் கொடுக்கறத பார்த்து, நான் शन्नी இல்ல, शन्नी இல்ல, शन्नी मर गई. ऐसे वो नाटक कैसे पहले किया था शन्नी ने, उसी प्रकार यहाँ पे भी किया था. कौशल्या की आंखें अपने बेटी के दुर्भाग्य पर आंसू बह रही थी. தன்னுடைய अनलकी பிள்ளைங்களை நினைச்சு कौशल्या மறுபடியும் அழுவாள். हाँ, मगर उसके होठ बेटी की तोतेली बातों से हंसे. அந்த पैरट பேச்ச பொண்ணு கேட்டு कौशल्या बहुत प्रसन्न हो रही थी. जैसे कभी कभी वर्षा में धूप निकल, மழை நேரத்துல கொஞ்சம் வெயில் வருது பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி தான் कौशल्याவோட சிரிப்பு. सो बारिश में धूप आते वक्त कैसे थोड़ा सा उजियाला बनता है, उसी प्रकार कौशल्या का सैडनेस खुशी में अपनी बेटी को देख के बदल जाता है बच्चों. राजा राम अपने अखबार के मनोरंजन लेख में तन्मय थे और कौशल्या के नारी हृदय में सुख और दुख के कैसे वेदनापूर्ण भाव पैदा हो रहे, इसका उन्हें जरा भी पता ना था. हाँ, நம்ம ராஜாராம் என்ன பண்ணாரு, எப்பயும் போல நியூஸ் पेपर படிச்சிட்டு இருக்காரு. यहाँ पे देखो बच्चों, ये ख्याल कर रहा है, इसमें मैंने एक चित्र को ऐसे लिया है, राजाराम, उनकी पत्नी और उनका बेटा, उनकी बेटी छोटे छोटे, ये सुदर्शन जी. सो इन्होंने बहुत अच्छा सा सुदर्शन ने किया है बच्चों. सो उन्होंने कितना अच्छा कहानी को लिया था, ये हमने इस पार्ट में देखा है बच्चों. कोई डाउट है तो अच्छा बच्चों, राजा राम यहाँ पे क्या रहे थे, हाँ, बहुत अच्छा अखबार को मनोरंजन एंटरटेनमेंट के रूप में पढ़ते, लेकिन कौशल्या अपने दिल में सुख और दुख दोनों को देखती थी बच्चों. यस बच्चों, और कितनी வேதனாपूर्ण கௌசல்யாக்கு அவ்வளோ மனசுல கஷ்டம். நம்ம हस्बैंड நம்ம பிள்ளைங்களை நேசிக்கவே மாட்டாரு, एक बार भी अपने बेटे के ऊपर प्यार नहीं किया उन्होंने, वही तो उसका तकलीफ है बच्चों. अच्छा बच्चों, इस प्रकार भाव पैदा हो, इसका उन्हें जरा भी पता ना, उनको கொஞ்சம் கூட பிள்ளைங்க மேல अक्करे இல்லை. कौशल्या बहुत तकलीफ से उन्होंने, सुदर्शन जी ने कितना अच्छा समस्या का समाधान किया है बच्चों. कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो बच्चों. प्लीज बच्चों, पढ़ाई में ध्यान दो बच्चों. अच्छा बच्चों, इस पार्ट से आपको अच्छा समझ, कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो. कोविड-19 में बाहर मत जाओ, तो टेस्ट के लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लिया होगा बच्चों आपने. बहुत अच्छा पढ़ो बच्चों, इस पार्ट को बार बार डाल के देखो, आपको कहानी में समझ में आएगा. धन्यवाद बच्चों.